बेसबॉल बमुकाबला शाहीन, कौन जीतने जा रहा है कल का मैच? इसकी बात करेंगे आज के इस प्रीव्यू के अंदर और साथ में ही स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये बताओ ना कि जो पिछले एक हफ्ते से 2 हफ्ते से कह रहे थे इंग्लैंड बड़ा आसान हरीफ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसे बड़ी आसानी से हरा देगा, तो भाईजान कैसे? पहले ये बताओ कि किसी ने हमारे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो हेड टू हेड हुए मुकाबले, उनको किसी ने देखा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का कोई जोड़ है ही नहीं है? भैया मैं ये देख के हैरान हूं कि यार पाकिस्तान इंग्लैंड से भी कभी नहीं जीता, इंडिया से कभी नहीं जीता, तो ऐसे हराने क्यों रहे हैं फिर? मतलब मैं देख रहा था प्रीव्यू के अंदर, अभी हम बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड मुकाबलों में 31 दफा आमने सामने आया, जिसमें से सिर्फ 9 मैचेस जीता पाकिस्तान, 21 दफा पाकिस्तान को शिकस्त हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड। जी भाई, और वर्ल्ड T20 आईएस के अंदर अभी तक इंग्लैंड को हम एक मैच भी नहीं हरा सके। 3 दफा उनके साथ मुकाबला हमारा हुआ है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबला हुआ था लास्ट टाइम हमारा, जो हमारा आखिरी दफा आमना सामना हुआ था 2022 के वर्ल्ड T20 के फाइनल के अंदर, जिसमें हम उनसे एक अपनी जिंदगी का सबसे अहम मैच हार गए थे। तो ये वही जॉस बटलर वगैरह और सारे, बेन स्टोक्स नहीं है शायद उसमें, कुछ काफी सारे लोग नहीं है, मोइन अली नहीं है, लेकिन टीम तो वही है। अगर आप किसी ने नहीं देखा या किसी ने ट्यून इन नहीं किया कल का मैच पर श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, तो श्रीलंका, हम यहाँ कह रहे थे कि श्रीलंका जो है वो इंग्लैंड से ज्यादा टफ है यहाँ पे इन कंडीशंस के अंदर। लेकिन कल जिस तरह वो अपनी ही कंडीशंस में जो है वो बिल्कुल लंबे हो गए ना, और बिल्कुल ही निढाल हो गए, तो उसके बाद तो इंग्लैंड ने वहां से मोमेंटम पकड़ लिया और कल पाकिस्तान को आके जो है वो दबोच लिया। तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस मैच में आगे डिस्कशन से पहले कुछ चीजें जो है हाईलाइट करने की, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए कल का मैच जीतना जो है वो मैटर ऑफ लाइफ है, जिंदगी का मामला है। पाकिस्तान की इस वर्ल्ड T20 की कैंपेन का सर्वाइवल जो है वो कल के मैच की जीत के ऊपर मुनहसर है। अगर कल का मैच पाकिस्तान हार गया तो समझ लो कि फिर कैलकुलेटर निकाल के, जैसे आज पड़ोसी बैठे हुए हैं ना, वैसे हम भी कल बैठे हुए होंगे। लेकिन हमारा उनसे जो है वो ज्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि वो उनके पास 2 मैचेस बाकी बचे होंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही मैच बचा होगा, ठीक है। तो इफ एंड बट से बाहर आने के लिए आसान तरीका ये है कि पाकिस्तान कल वाला मैच जीत जाए। अब इसके लिए माइक हेजन साहब कितने को सीरियस है, मतलब उन्होंने तो इतना इधर ना वखरा ही नॉटी न्यूजीलैंड बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो तो कुछ और ही, किसी और ही मूड में चल रहे हैं, ठीक है। मतलब इतनी सीरियसनेस, इतना माहौल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमारी जिंदगी जो है वो दाव पे लगी हुई है इस वर्ल्ड कप के ऊपर, और उनका जो दिल कर रहा है, मतलब मजे से तस्वीरें आप देखें तो चाय पी रहे हैं वहां पे खड़े होके, उन्हें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं ऑल एंड ऑल हूँ, देखी जाएगी जो भी होगी। तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कल 6:30 बजे पारी किले में खेला जाएगा। वहां के कुछ एनालिसिस अगर हम कर लें, ग्राउंड या पिच वगैरह के ऊपर हम बात कर लें और वेन्यू की डिटेल्स देखें, तो हमें समझ आएगी कि यहाँ पे पहली बैटिंग दूसरी बैटिंग कुछ भी समझ नहीं आता। क्योंकि प्रीव्यू के अंदर हम जब बात करें ना, तो कोई 53% मैचेस पहली टीम बैटिंग करने वाली जीती हुई है, और मेरे ख्याल से 47% दूसरी बैटिंग करने वाली जीती हुई है। टोटल यहाँ पे कोई 33-34 मुकाबले हुए हैं, और 17 जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, और 14 या 16 दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पे वो वाला सीन तो नहीं होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, वो तो एक अलग से मतलब बाद में वो एक अलग से ही कहानी है, वो एक सिनेरियो ही डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे आपने भाई क्रिकेट अच्छी खेलनी है, यहाँ पे आपने जितने कम ब्लंडर्स करेंगे, जितने कम भंड मारेंगे, उतनी ही आसानी से आप जीत सकेंगे। इवन उस दिन जो श्रीलंका इंग्लैंड का मैच हुआ, उसमें 146 जब बनाया इंग्लैंड ने, तो हमने कहा यार बड़ा आसानी से इंग्लैंड जो है ये मैच हार जाएगा। लेकिन वहां पे उन्होंने 35 पे 5 आउट कर दिए, 100 भी नहीं बनाने दिए श्रीलंका को अपनी ही कंडीशंस के अंदर। श्रीलंका के अंदर भी, श्रीलंका के पास भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप हमसे ज्यादा तगड़ी है अगर वो खड़े हो जाए। हमारे यहाँ पे अभी बैटिंग ऑर्डर ही नहीं डिसाइड हो रहा। कोच साहब आके कहते हैं एक बंदा जो है वो ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी 100 से कम स्ट्राइक रेट है, और नीचे उसके 6वें 7वें ओवर में खिला रहे हैं जहां पावर प्ले ही खत्म हुआ हुआ है, और उस बंदे को स्लॉगिंग भी नहीं आती। तो कोच साहब तो अलग ही किसी माहौल में चल रहे हैं। तो वर्ल्ड T20 खैर वफियत से गुजरे तो उसके बाद कोच साहब का एहतसाब होगा, तो फिर बातें होंगी। खैर वेन्यू के ऊपर अगर हम आते हैं तो 33 से 36 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, ठीक है। एवरेज जो फर्स्ट इनिंग टोटल है यहाँ पे वो 168 to 170 के दरमियान है, और
एवरेज जो सेकंड इनिंग टोटल है वो 143 टू 150 है। हाईएस्ट टीम टोटल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया हुआ है अगेंस्ट श्रीलंका 263 263 फॉर 3। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंटली उस वक्त कंडीशंस कहती थी, अभी जो है वो दोनों तरह की बॉलिंग को सपोर्ट कर रही होती है, यहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही होती है और स्पिनर्स तो फिर यहाँ पे है ही बने ये ट्रैक स्पिनर्स के लिए। और ये अभी के जो ट्रैक्स हैं वो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम स्लो डाउन होते जाते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से कल वाले मैच में बैटिंग ही करना ज्यादा प्रेफर करेंगी टीमें। स्पिन फैक्टर यहाँ पे है ही, और दूसरा पावर प्ले फैक्टर जो है, अगर आपके पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरती तो आप एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे जो हाईएस्ट चेज सक्सेसफुल पाकिस्तान ने किया हुआ अगेंस्ट बांग्लादेश किया था 2016 के अंदर, वो 178 फॉर 2 है। तो खैर ये उस वक्त की कंडीशंस और थी, अभी तो फिलहाल हमारे जो बैटिंग ऑर्डर है वो ही नहीं डिसाइड हो रहा कि हमने करना क्या है। विन परसेंटेज की अगर हम बात करें दोनों टीमों की, आपस में जो बाहमी मुकाबले हैं उनमें, तो 68% का जो एडवांटेज है वो इंग्लैंड को हासिल है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान सिर्फ 29% मैचेस जीता हुआ है, ठीक है, 1 या 2% मैचेस ड्रॉ हुए हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो इनके अगेंस्ट तो मुझे पाकिस्तान का तो कोई भी मैचअप नजर नहीं आ रहा बजाय। हाँ, अभी रिसेंट फॉर्म के अंदर हम देखें तो उस्मान तारिक का जो एक बेनिफिट हमारे पास आया वो स्वॉट एनालिसिस में जरूर बात करेंगे। उसका एक जो है वो मेंटल एडवांटेज हमें पाकिस्तान को जरूर हासिल होगा उनके ऊपर। मोस्ट रन्स अगेंस्ट ईच अदर एज एन इंडिविजुअल बैटर अगर किसी ने किए हुए हैं तो वो बाबर आजम ने किए हुए हैं। 600 रन बनाए हुए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है, और बाबर आजम ने एक 100 भी किया हुआ था इंग्लैंड को, जो 200 पाकिस्तान ने चेज करना था यहाँ कराची में। पाकिस्तान में रिजवान और बाबर ने मेरे ख्याल से वो चेज कर लिया था। और इंग्लैंड ने इस स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर अभी मोस्ट रिसेंट जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट श्रीलंका, होस्ट को यहाँ पे वो 3-0 हरा के गए हुए। तो भाई साहब, कोई भी अगर यहाँ पे कोई थोड़ी सी झूठी तसल्ली अपने दिल को दे रहा था ना, तो वो बिल्कुल भी ना दे। क्योंकि एक तो होता है ना कि मुकाबला वहां पे, तो कल जो एक मैंने बात की थी कि प्लेइंग फील्ड में मुकाबला करने से पहले काफी अरसा पहले हमने दिमाग में जो चीजें बनाई हुई होती हैं कि हमने कैसे जीतना है, हमारी तो यहाँ पे कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आ रही। हम तो अभी तक ड्रेसिंग रूम के झगड़ों से ही नहीं निकल पाए, तो आगे इंग्लैंड के साथ हम कैसे मुकाबला करेंगे। तो मुझे कल वाले मैच में जो है वो बिल्कुल 70-30 उम्मीद है कि 30% पाकिस्तान के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर को बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही तो शायद उन्हें हरा सके। क्योंकि मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि जब उन किसी भी टीम का कोई प्लेयर नहीं चल रहा होता वो हमारे अगेंस्ट आके फॉर्म में आ जाते हैं। जॉस बटलर नहीं चल रहा, हैरी ब्रुक भी उस तरह से स्कोर नहीं कर रहा। उनको अगर आप पिछले मैच में भी देखें तो सैम करन ही उनकी नैया को पार लगा के जा रहा है, बॉलिंग में भी और बैटिंग के अंदर भी। तो अब देखें कि कल हम किसी को अगर लेके आगे फॉर्म के अंदर, तो फिर वो एक अलग से ही उसके साथ मुकाबला हमारा चल जाएगा। स्वॉट एनालिसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो वंस अगेन वही है। अब कल इब्रार को खिलाना चाहिए, मेरे ख्याल से खिलाएंगे या नहीं अब मुझे नहीं समझ आती कि इतने भर्ती के ऑलराउंडर्स हमने कर लिए। कल इंडिया ने भर्ती के ऑलराउंडर्स किए ना, तो वो 4 जो शिवम दुबे ने ओवर्स करवाने थे उसमें उनको बिल्कुल ठीक तरह से कुट पड़ गई, उनकी कैलकुलेशन भी ऊपर नीचे होगी। आखिरी ओवर उन्होंने हार्दिक पांड्या को दिया, उसने 20 रन खा लिए, मैच वहां से इंडिया हारा। तो ये जो एक आधा ओवर होता है ना, जो एडजस्टमेंट वाला ओवर, ये आपको कभी कभी पूरे पूरे मैचेस हरवा देता है, जो हमने शादाब खान से करवाने हैं। फिर शादाब खान को कहो बेटा जितने स्कोर आके खाते हो ना, फिर उसके डबल बना के भी जाया करो, ठीक है। क्योंकि आपका वो चहीता है ना माइक हिजन का कि हर बंदा बाहर हो सकता है, शादाब खान नहीं बाहर हो सकता। वो बैटिंग भी पूरी करेगा, वो बॉलिंग भी करेगा। तो फिर इस तरह की भर्तियां जब आप करें तो फिर वर्ल्ड कप में कम से कम आप ये उम्मीद ना रखें कि आप आगे जाएंगे। वीकनेस बैटिंग इनकंसिस्टेंसी पाकिस्तान के अंदर वही वीकनेस है। अभी तक बैटिंग ऑर्डर ही नहीं डिसाइड कि नंबर 3 कौन खेलेगा। चलो 3 तक तो आगा खेलेगा, नंबर 4 10 के बाद वो भी नहीं पता कि बाबर खेलेगा या नहीं। फखर जमान को कल खिलाएंगे या नहीं, हो सकता है, अभी सुनने में आया पिछले मैच में तो खिलाया था, अभी इस मैच में खिलाते हैं या नहीं खिलाते। पिछला जो मैच हुआ ही नहीं, ख्वाजा नाफिज शायद बैठेगा, बल्कि वो तो है ही नहीं था पिछले स्क्वाड में भी। शाहीन अफरीदी की भी हम चाहे मगोइयां सुन रहे हैं कि उनको दोबारा वापस लेके आया जा रहा है। अब वो उसके चक्कर में सलमान मिर्जा को नाना बिठा दें। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी यही है कि पाकिस्तान जो है वो जीत के अपनी नेट रन रेट ऊपर ला के टॉप कर सकता है टेबल पे, क्योंकि अभी तक जो है वो पाकिस्तान का 1 पॉइंट तो है ही। तो अगर जीता तो पाकिस्तान के 3 हो जाएंगे। और थ्रेट ये है भाई साहब कि जोफ्रा आर्चर का अर्ली स्पेल होगा, और हमने देखा कि पिछले मैच में जब थोड़े से बाउंसेस किए ना वो पांड्या ने आगे, तो साहिबजादा फरहान तो एक्सपोज हो गए थे। और सैम अयूब का एक थ्रेट है कि वो कब परफॉर्म करेगा, अभी हमें समझ ही नहीं आ रही एज अ बैटर।
हम तो कह रहे हैं ना नंबर 1 ऑलराउंडर है, बैटिंग में कब परफॉर्म करेगा इसका हमें को पता नहीं है भाई साहब। तो पाकिस्तान के बाद मुझे थ्रेट ज्यादा नजर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ बहुत कम ही है, अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास कम ही है। और इसके मुकाबले में अगर हम इंग्लैंड की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के ऊपर बात करें तो कैंडी के अंदर इंग्लैंड की 4 मैचेस विनिंग स्ट्रीक है, और इंक्लूडिंग रिसेंट 3-0 जो उन्होंने क्लीन स्वीप किया था श्रीलंका को। वीकनेस उनका वही है कि टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, कप्तान भी नहीं परफॉर्म कर रहा, ऊपर से जॉस बटलर भी नहीं परफॉर्म कर रहा, अभी तक नहीं कर रहा था कल अब ये हम बैठ के कह रहे हो कि आगे परफॉर्म करके चले गए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी यही है जी कि उनको उनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है। सैम करन, लियाम डॉसन जो है वो बॉलिंग तो करते ही करते हैं, साथ में उनको बैटिंग में भी डेप्थ देते हैं। इवन आदिल रशीद भी आगे छक्के मार देता है। तो उनके पास भी हमारी तरह ऑलराउंडर्स का जो है वो जमे गफीर है। अब परफॉर्म कौन करता है ये देखना पड़ेगा। और थ्रेट ये है कि स्पिन सफोकेशन है कि वहां पे जैसे पिछले मैच में वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए। 150 यहाँ पे कोई भी बड़ा रन या बड़ा टारगेट नहीं था, वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब पाकिस्तान उनको कितने जल्दी आउट करता है, इधर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है या बाद में करता है, कि अपने स्कोर से कम में उन्हें आउट करना है। और मेरे ख्याल से जो मैच है ना वो श्रीलंका से ज्यादा ये वाला मैच पाकिस्तान के लिए वो मैटर ऑफ लाइफ होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल वाला मैच हार जाता है तो पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड अपना ऑलरेडी एक मैच जीता हुआ है। इंग्लैंड अगर हमें हरा देगा तो उनके 4 पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे। तो फिर अगर पाकिस्तान कल का मैच हारता है तो पाकिस्तान के फिर किसी सूरत भी 4 पॉइंट तो नहीं होंगे। 1 पॉइंट पहले वाला है, और अगर अगला मैच श्रीलंका को हराता तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड अभी तक एक मैच खेला हुआ है, मतलब एक मैच उनका हुआ हुआ है जो वो ड्रॉ हुआ था, और उनका 1 पॉइंट है। अगर वो अगले दोनों मैच यकीनन वो जीतेंगे। ठीक है, अगर इंग्लैंड को भी हराते हैं और श्रीलंका को भी हराते हैं तो इंग्लैंड 2 मैच फिर भी जीता हुआ होगा। श्रीलंका तो वैसे ही किसी भी दौड़ में नहीं आ रहा, और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो कल वाला मैच पाकिस्तान के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा सकता है और बिल्कुल खत्म भी कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए मस्ट विन गेम है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि अब ये जो भी इनके कॉम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं हो रहे, अभी तक हम यही सुन रहे थे कि शाहीन अफरीदी फिर से खेलेगा, नसीम शाह को खिलाने के कोई चांसेस नहीं है, उस्मान तारिक को कहीं ड्रॉप ना कर लें इब्रार अहमद को लेके आने के चक्कर में। मतलब तुमने ड्रॉप करना है तो यार वो नवाज को बिठा दो ना, उसने क्या करना है यहाँ पे आके। या फिर चलो हम कह रहे हैं कि ज्यादा राइट हैंड बैटर्स हैं तो ऑफ स्पिन वाला ऑप्शन है, फिर फहीम अशरफ को बिठाओ। शादाब खान को तो मतलब गुनाह है ना बिठाना, वो तो जनाब इज्जत माब, उनको कैसे हम बिठा सकते हैं कि गया वर्ल्ड T20 तो गया ना भाड़ में, शादाब खान को नहीं ड्रॉप करना, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो फिर ऐसे तो आप सोचे ही ना, आज जैसे वेस्ट इंडीज खेला है भाई, यार मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो हम कौन सी ऐसी रजिया गुंडों में फंस गया है, कौन सी जगह पे क्रिकेट खेलने आ गए, लोगों के दरमियान कौन से जालिमों के दरमियान हम फंस गए हैं। यार हमारे से यहाँ 150 नहीं चेज हो रहा, वो भाई साहब 250 बना के बैठा हुआ। यार वो बैटिंग कर रहे थे, हर ओवर में 2 छक्के, फिर उसके बाद एक विकेट भी गिर जाए, फिर अगला आया, फिर 2 छक्के, वो फिर 2 छक्के मार के आउट हुआ, फिर अगला आया, उसने फिर 2 छक्के मार दिए। अंदाजा लगाओ शैमरॉन हेटमायर ने 84 रन बनाए हैं, उसमें 7 चौके और 7 छक्के हैं। जी भाईजान। वो दूसरा पावल था, रोमन पावल, उसने भी कुछ 50 बनाया, 4 चौके 4 छक्के। हमारे यहाँ पे पूरी टीम के मिला के भी ना 10 बाउंड्रियां नहीं होती, उन्होंने एक एक बंदे ने 10-10 से ज्यादा ही मारी हुई। वेस्ट इंडीज कैसी क्रिकेट खेल रहा है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड कैसी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, कल साउथ अफ्रीका कैसी क्रिकेट खेला। इंग्लैंड तो चलो इस टूर्नामेंट में अभी तक डाउन चल रहा है। श्रीलंका उस दिन बड़ा अच्छा खेला। इवन जिम्बाब्वे आज के मैच के छोड़ के, आज पहला मैच था जिम्बाब्वे हारा, वरना जिम्बाब्वे अनडिफीटेड जा रहा था। तो इस हालत में हमारे कोच साहब, अल्लाह उन्हें हिदायत उता फरमाए कि उन्हें को अक्ल आ जाए और वो सोचें कि यार नहीं, पाकिस्तान के लिए भी सोचना है, मैं अपने ये लौंडे लपाड़े बाद में भी खिला सकता हूँ। अब ये हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, लेकिन कल वाला मैच जो है मेरे दोस्तों, वो हमारे लिए इस टूर्नामेंट के अंदर आगे जाने के चांसेस या बढ़ाएगा, मतलब इतने हो जाएंगे कि 90% अबव हो जाएंगे, या बिल्कुल कल हम 99% आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट हो जाएंगे। ये दोनों ही चीजें अब अल्लाह करे सलमान अली आगा और यकीनन उनके दिमाग में होंगी भी, और दूसरी तरफ हेसन साहब अगर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर रहम करें और थोड़ा सा को अपनी ईगो को साइड पे रख के कोई अच्छा वाला कॉम्बिनेशन खिला दें और कल वाला मैच हमें जितवा दें, फिर आगे आगे दी आगे देखी जाएगी।